नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ हूं सोनाली सिंह। पीरपैंती गोड्डा मुख्य मार्ग पर एक अनोखी प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला भागलपुर के पीरपैंती का है। यहां की एक सड़क पर बनाए बड़े तालाबनुमा गड्ढे में गिरकर हर रोज लोग चोटिल हो रहे हैं। जाम भी एक बड़ी समस्या है। इन सभी से आहत होकर एक शख्स ने अनोखा कदम उठा लिया। अपना विरोध जाहिर करते हुए उसने पितृपक्ष के मौके पर सड़क पर बने गड्ढे और उसके पानी को फल्गु नदी मानकर डुबकी लगाते हुए अपने सिर को मुंडवा दिया। इस युवक का वीडियो वायरल होने के बाद ये गड्ढा अब राजनीतिक का अड्डा बन गया है। एनएच बनवाने का ये पीरपैंती गोड्डा का मुख्य मार्ग है। NH 133 बिहार झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र बाराहाट के सिद्धो कान्हो चौक पर मौजूद ये तालाबनुमा जानलेवा गड्ढा पितृपक्ष में दुष्कर्म कार्य का विधान स्थल बन गया। बाबूपुर के रहने वाले रणविजय मिश्रा के दादा परमेश्वर मिश्रा का दुष्कर्म कार्य था। पितृपक्ष का वक्त चल रहा है। ऐसे में अपने पितरों को श्रद्धा से स्मरण करने और उनके लिए पिंडदान करने का एक विधान है। रणविजय अपने दादाजी के दुष्कर्म से जुड़े उसी विधान को NH 133 पर दिख रहे इस तालाबनुमा विशाल गड्ढे में निभा रहे हैं। ये बारिश और नाले का पानी है, जहां हर दिन ऐसे स्टंट देखने को मिलते हैं। ये ट्रैक्टर बाइक की तरह नेशनल हाईवे पर विली मार रहा है। रोज इस विशाल सरोवर में ई-रिक्शा, ऑटो और बाइक सवार गिरते हैं। सांसद, विधायक और अधिकारी सबसे गुहार लगाई जा चुकी है, पर अपनी बड़ी गाड़ी में बैठकर हिचकोले खाते हुए यहाँ से गुजरने वाले ये तथाकथित रहनुमा शायद इस एडवेंचर का आनंद ले रहे हों। तभी तो लोगों की एक न सुनी गई। चाहिए खाली वोट चाहिए नेता लोग को, और कुछ नहीं चाहिए। महीनों से यही स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसे में आजीज आकर रणविजय मिश्रा ने इस तालाबनुमा गड्ढे को फल्गु नदी मानकर उसमें दादाजी का दुष्कर्म कार्य संपादित कर दिया। तस्वीरों में रणविजय के भीतर का आक्रोश भी आप देख सकते हैं। यह आक्रोश अकेले रणविजय का नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद तमाम लोगों का है। महज 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय करने में रोज अपना घंटों गंवाने वाले लोग, जान को जोखिम में डालकर इस विशाल गड्ढे से गुजरने वाले लोग, सरकार, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उदासीनता का दंश झेलने वाले ये सब लोग जिन्हें आप कैमरे की नजर से देख रहे हैं, वो रणविजय मिश्रा के इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के साथ खड़े हैं। ये सबकी पीड़ा है। मुख्य मार्ग पर मौजूद ये हैरान कर देने वाला जानलेवा गड्ढा लोगों के सब्र का बांध तोड़ रहा है। गड्ढे में बैठकर सिर मुंडवाने का आक्रोश तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन प्रशासन और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। पीरपैंती बाराहाट मुख्य सड़क की ये बदतर स्थिति तब है जब यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पीरपैंती के विधायक का घर है। वहीं झारखंड के गोड्डा जिले के महगामा विधायक भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहते हैं। इस युवक की तस्वीर वायरल होने के बाद अब वो भी इस गड्ढे में उतर आई हैं। इस गड्ढे को फल्गु नदी मानकर इसमें अपने पितरों का तर्पण करने के बाद महगामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह इसमें गंगा के दर्शन कर रही हैं। नेशनल हाईवे का यह गड्ढा पॉलिटिक्स के लिए अपॉर्चुनिटी गड्ढा बन गया है। राज्य सरकार का इस सड़क पर कोई योगदान नहीं हो सकता। ये केंद्र सरकार के ही नियम के अनुरूप है। इसके बावजूद जब से हम विधायक बने हैं, यह सड़क बिहार में का भी कुछ हिस्सा इस सड़क पर आता है। हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ आसपास रहते हैं और उनको लगातार परेशानी हो रही है, और हम लोग इस बात को बहुत मजबूती से उठाते रहे हैं। गड्ढे में गंगा दर्शन करने वाली विधायक ने जब विपक्ष को घेरा तो गोड्डा के सांसद ने ट्वीट के जरिए पलटवार कर दिया। वो कहते हैं कि महगामा की कांग्रेस विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। नेशनल हाईवे स्टेट पथ निर्माण विभाग इसका रख रखाव करता है। इसके रख रखाव के लिए 75 करोड़ की रकम 6 महीने पहले केंद्र सरकार ने दी है। वार पलटवार का दौर चलने लगा है। आरोप के जवाब में तथ्य रखे जा रहे हैं।
गड्ढा राजनीति का अड्डा तो बन गया है, पर समस्या के निवारण की कोई ठोस सूरत बनती नहीं दिख रही। तालाब नुमा इस गड्ढे में राजनीति तो रफ्तार पकड़ने लगी है, पर जनता की गाड़ी इस हाईवे पर बिना हिचकोले खाए कब फर्राटा भरेगी, ये तो ईश्वर ही जाने या सरकार। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन के साथ गोड्डा से गौरव झा की रिपोर्ट। और शोले फिल्म की तर्ज पर एक युवक ने हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़कर खूब ड्रामा किया। ड्रामे की पटकथा तब तैयार हुई जब युवक अपनी पत्नी को लेने उसके मायके पहुंचा था, लेकिन उसके ससुर ने अपनी बेटी को जाने नहीं दिया। पत्नी के बिना ससुराल से बैरंग लौटा ये युवक वहां से निकलने के बाद सीधे 75 फीट ऊंचे एक टावर पर लगभग 70 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गया। कैमरे में इस हाई वोल्टेज ड्रामे की हैरान कर देने वाली तस्वीर कैद हुई है, आप भी देखिए। सामने तो बैठा कर हो जाइए। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हल और बैल और पति और पत्नी के बीच से नहीं गुजरना चाहिए। बैल कब लात मार दे ये कोई नहीं जानता, जबकि पति और पत्नी के मामले में भी आपस में लड़ने वाले हस्बैंड और वाइफ कब सारा झगड़ा भूलकर एक हो जाएं ये कहना मुश्किल है। पर टावर चढ़े एक शख्स के आपसी झगड़े में ना चाहते हुए भी स्थानीय लोगों और पुलिस को दखल देना पड़ा। हाई टेंशन वायर के टावर पर चढ़ा ये शख्स इस बात से खफा है कि उसके ससुर ने इसे बेरंग लौटा दिया है। वो अपनी पत्नी को घर वापस लाने के लिए उसके मायके गया हुआ था। 120 फीट ऊंचे इस टावर पर 70 फीट की ऊंचाई तक चढ़ जाने वाले इस शख्स का नाम होरीलाल है, जो रायपुर का रहने वाला है। उसकी शादी गनियारी गांव में हुई थी। पिछले दिनों उसकी पत्नी अपने मायके गई थी। होरीलाल अपनी पत्नी को लाने गनियारी यानी अपने ससुराल आया हुआ था। जब ये ससुराल पहुंचा तो सास ससुर ने अपनी बेटी को उसके साथ भेजने से मना कर दिया। होरीलाल ने अपने सास ससुर को मनाने की काफी कोशिश की, मगर वो नहीं माने। काफी मन्नतों के बाद भी ससुर राजी नहीं हुए तो होरीलाल गुस्से में ससुराल के बाहर निकला और खुदकुशी करने का इरादा लेकर लगभग 120 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। बिना रुके टावर पर चढ़ने वाला ये शख्स जब 70 फीट ऊपर तक चढ़ गया तो अचानक कुछ लोगों की नजर होरीलाल पर पड़ गई। पहले तो वो इस नजारे को देखकर स्तब्ध रह गए, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लोगों ने फौरन पुलिस को फोन कर दिया। सामने तो बैठा कर हो जाइए। आज थाना प्रभारी को सूचना मिली कि एक व्यक्ति हाई टेंशन वायर वाला जो टावर है उस पर चढ़ गया है और सुसाइड करने की धमकी दे रहा है। उसी पर से थाना प्रभारी भिलाईनगर अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे। जो चढ़ा हुआ व्यक्ति था, जो उसका नाम होरीलाल पारदी था, ये खरोरा रायपुर क्षेत्र का रहने वाला। यहाँ उसकी शादी हुई थी गनियारी में। पत्नी मायके आ गई थी, वापस जाने को तैयार नहीं थी और उसी पर से वो धमकी दे रहा था कि जब तक पत्नी मेरे साथ नहीं जाएगी मैं यहाँ से नहीं लूंगा। सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची, जिसके बाद उन्होंने घंटों होरीलाल को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। होरीलाल जिद पर अड़ा था कि जब तक उसकी पत्नी को उसके साथ नहीं भेजा जाता वह नीचे नहीं उतरेगा। इसके साथ ही वो ये बात भी दोहरा रहा था कि अगर उसकी पत्नी को नहीं भेजा गया तो वो जान भी दे देगा। अंत में पुलिस ने होरीलाल के ससुर को बुलवाया, उन्हें समझाया गया। काफी देर बाद ससुर जब अपनी बेटी को उसके ससुराल भेजने के लिए राजी हुए, तब कहीं जाकर उसका दामाद टावर से नीचे उतरा। थाना प्रभारी ओल्ड भिलाई ने काउंसलिंग किया दोनों पक्षों का और बड़े ही कुशलता से उस व्यक्ति को बचा लिया। पत्नी अब उसके साथ जाने को तैयार हो गई, उनके घर वाले भी तैयार हो गए हैं। अभी बयान मुलाजा आदि कराकर वापस इनको किया जा रहा है। शोले फिल्म का बीरू बनने के बाद फिलहाल पति पत्नी के साथ जाने को राजी हो गए हैं। घंटों की मशक्कत और काउंसलिंग के बाद एक हाई वोल्टेज ड्रामा का अंत हुआ, पर पुलिस की माने तो ड्रामा करने वाला शख्स शराब पीकर अक्सर अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। इसी से तंग आकर कुछ समय पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके आ गई थी। सास ससुर भी परेशान थे। ऐसे में जब ये शख्स अपनी पत्नी को लेने पहुंचा तो उसके सास ससुर ने बेटी को ससुराल भेजने से मना कर दिया था, पर अब स्थिति सामान्य है। न्यूज़ 18 के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर की रिपोर्ट।
और स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, पर शराब के शातिर धंधेबाजों ने शिक्षा के मंदिर को ही शराब का गोदाम बना डाला। कैमरे की नजर में कैद हुई ये तस्वीर चौंकाने वाली है। विद्यालय को मदिरालय में तब्दील कर देने का ये मामला शराबबंदी को सफल बनाने में जुटी टीम के लिए एक बड़ा सेटबैक है। देखिए। ये वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र का संसारो रामरती उच्च विद्यालय है। बाहर से देखने पर ये स्कूल आम सरकारी स्कूल की तरह ही दिखता है, पर जो दिखता है वही हकीकत हो ये जरूरी नहीं है। इस स्कूल की हकीकत ये है कि ये शिक्षा का मंदिर नहीं, शराब का गोदाम है। देखिए इस स्कूल से शराब की पेटियां कैसे पिकअप गाड़ी में लादी जा रही हैं। हैरान कर देने वाली इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि किसी गोदाम से शराब की खेप उठाई जा रही है। शराब के धंधेबाजों ने पुलिस और उत्पाद विभाग की आंख में धूल झोंकने के लिए स्कूल को अवैध शराब का पनाहगाह बना दिया। खबर है कि स्कूल का आदेशपाल सुबह जब स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि स्कूल के जिस कमरे को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जाता है उसके दरवाजे पर पुराना ताला तोड़कर नया ताला जड़ा हुआ है। इधर मेरी तरफ देखते हैं कि डबल ताला लगा हुआ है। मेरे पास मोबाइल नहीं था तो हम चल गए सर के पास, कहे कि सर इसका ताला नहीं है, इसका ताला दुद्दू का लगा हुआ है। दुद्दू का ताला लगा हुआ था उसमें जी। दरवाजे पर 2 नया ताला देखकर आदेशपाल ने स्कूल के हेडमास्टर को इसकी सूचना दी और इसके बाद जब ताला तोड़ा गया तो सबके होश फाख्ता हो गए। हमारा आदेशपाल हमको खबर किया कि सर पुरवाड़ी रूम का ताला कटा हुआ है और नया 2 ताला उसमें लगा हुआ है, जबकि मेरा ताला का रंग सर ब्लैक है, देख लिया जाए इसको। तो हम तुरंत आदेशपाल को बोले कि वहाँ खड़ा रहो, मैं आ रहा हूँ। मैं आया, मैं ताला जब दूसरा देखा तो मैं तुरंत जो है सो स्थानीय जो हमारे प्रतिनिधि हैं मैं उनको खबर किया और इसके बाद अपने स्तर से मैं थाना और लोगों को मैं खबर किया और तब से मैं तत्पर हूँ। हेडमास्टर साहब कहते हैं कि जब से शराब की सूचना मिली तब से वो तत्पर हैं, पर ये तत्परता तब कहाँ थी जब धंधेबाज नाक के नीचे 1-2 नहीं बल्कि शराब के 140 कार्टून उनके स्कूल के कमरे में रख गए। कैसे शराब की इतनी बड़ी खेप इस स्कूल में पहुंच गई कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, कैमरा सामने दिखा तो हेडमास्टर साहब ने अपनी पीड़ा जरूर बयां कर दी, जिसका इस मामले से तो कोई लेना देना नहीं है, पर सुनने वाला कोई नहीं तो कैमरा ही सही। आदेशपाल सर ये वित्त रहित संस्थान है सर। यहाँ के टीचर को वेतन नहीं मिलता है सर। 7 साल से हमारा अनुदान लंबित है सर। हमारे आदेशपाल शाम को रहते हैं, रात में वो यदा कदा आके सोते हैं, नहीं सोते, जो बात है कोई नहीं रहता है। मैं रात में नहीं रहता, रात में 8 बजे 9 बजे तक रहता है। इसके बाद घर पे चले जब सर वेतन व्यवस्था जो आप सोच सकते हैं सर कि हमारी स्थिति क्या है, हमारे साथ क्या खेल हो रहा है। मिला कुछ नहीं और सारे लोग हम पर जो है सो अंगुली उठाने के लिए तैयार है। हमारा क्या दोष है सर? हेडमास्टर साहब कह रहे हैं कि मिला कुछ नहीं पर सारे लोग उंगली उठा रहे हैं। उनकी पीड़ा समझी जा सकती है। वैशाली का ये सरकारी स्कूल घोर उपेक्षा का शिकार लगता है, तभी तो शराब के धंधेबाजों ने इसे रातों रात गोदाम बना दिया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने शराब की खेप को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, पर शिक्षा के मंदिर को दूषित करने वाले धंधेबाज कब दबोचे जाएंगे ये लाख टके का सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। महज 3 घंटे में 110 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने वाला चीता धरती का सबसे बड़ा शिकारी कहा जाता है, लेकिन इस शिकारी पर भी शिकार होने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। कुनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों के लिए खतरे की एक ऐसी ही संभावना दिखाई देने लगी है। भारत की धरती पर आए नए मेहमानों को आखिर ये खतरा किससे है, इस रिपोर्ट को देखिए। न घात लगाना, न कैमोफ्लेज का सहारा लेना, शिकार करने का चीते का फंडा सबसे अलग है। जी हां, उसे अपनी रफ्तार पर भरोसा है, इसलिए वो छिप कर वार नहीं करता, अपने शिकार को बेतहाशा दौड़ाता है और आखिरकार दबोच लेता है। चीता
दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन बात चीते की रफ्तार की क्यों? दरअसल एमपी के कूनो में अफ्रीका से लाए गए चीतों को रणथंभौर के बाघों से खतरा हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि इन चीतों के लिए रणथंभौर के बाघ काल बन सकते हैं। इसका मुख्य कारण रणथंभौर के बाघों का अक्सर कूनो नेशनल पार्क में आना जाना बताया जाता है। बिग कैट्स में बाघ सबसे ताकतवर होते हैं, इसलिए आमना सामना होने पर चीतों का चित होना तय है। अक्सर देखा गया है रणथंभौर और सरिस्का के जो टाइगर है वो काफी आक्रामक है, जो कि एक लेपर्ड जो कि पेड़ पर चढ़ने में बड़ा एक्सपर्ट जानवर होता है तो उसको भी अपना शिकार बना लेता है। तो चीता कहां टाइगर से सुरक्षित होगा? चीता बहुत फुर्तीला तो है, लेकिन जंगल में उसके दुश्मन भरे पड़े हैं। शेर, तेंदुए, लकड़बग्घे उसकी फिराक में होते हैं और मौका पाते ही मार डालते हैं। बात इसलिए भी क्योंकि चीतों को कूनो नेशनल पार्क में बांधकर नहीं रखा जा सकता। अगर वे रास्ता भटककर कहीं दूर निकल गए तो मुश्किल हो सकती है। चीता कमजोर और वजन में हल्के जानवरों को ही अपना शिकार बनाता है, जबकि शेर, बाघ और तेंदुए जैसे जानवर घात लगाकर शिकार करते हैं और बड़े बड़ों को पछाड़ सकते हैं। वन्यजीव प्रेमियों ने यह आशंका जताई है कि इन हालात के अंदर चीतों को सुरक्षित रखने के लिए रणथंभौर से कूनो तक मूवमेंट करने वाले बाघों को वापस लाया जाना चाहिए और चीतों की सुरक्षा को भी और पुख्ता किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और करीब 70 साल बाद देश में चीतों की वापसी हुई तो देश में चीतों से जुड़ी कई यादें ताजा हो गई। कैमरे की नजर में कैद हुई इतिहास की वो दुर्लभ तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं, जब चीतों को प्रशिक्षित करके उन्हें अपने साथ रखने का दौर चलन में था। ये वो दौर था जब चीतों को ट्रेंड करने और उनसे शिकार करवाने के मामले में देश के चीतेदारों के हुनर का डंका लंदन तक बजता था। देखिए। जयपुर में चीतों की मौजूदगी का आखिरी सबूत है 1932 में जारी हुई जेम्स फिट्ज पैट्रिक की एक डॉक्यूमेंट्री। इसमें जयपुर जू में राजघराने के शाही चीतेदार निजामुद्दीन को फिल्माया गया है। न्यूज़ 18 ने जब वीडियो की पड़ताल की तो तार से तार जुड़ते चले गए और हम पहुंचे जयपुर निजाम महल, जहां आज भी निजामुद्दीन के वंशज मौजूद हैं। ये निजाम महल जयपुर की चार दीवारी में रामगंज बाजार से सटे मोहल्ले चीतेवालान में है। इस पूरे मोहल्ले का नाम चीतेवालान इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ चीते पाले जाते थे। देश में जयपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ चीते को पालने वालों का पूरा मोहल्ला मौजूद है। सन 1940 तक यहाँ चीते मौजूद थे, उसके बाद यहाँ के चीते खत्म हो गए। दरअसल जयपुर में चीतों को पालने के लिए जयपुर राजघराने का खास शौक था। अफगानिस्तान मूल के यहाँ के चीतेदार पहले मुगलों के खास चीतेदार हुआ करते थे। औरंगजेब के बाद ये चीतेदार अलवर घराने में पहुंचे और वहां से जयपुर महाराज इन्हें जयपुर लेकर आए थे। जयपुर में चीतेदार निजामुद्दीन के लिए खास तौर पर निजाम महल बनाया गया था। जयपुर में इन चीतों के रहने के लिए निजाम महल में खास इंतजाम किए गए थे। इनके लिए खास अलमारी नुमा ढांचे बनाए जाते थे जिनमें इन्हें सुलाया जाता था। चीतों का मिजाज ठंडा रहे इसलिए उन्हें खास तौर पर गुलकंद और पनीर खिलाया जाता था। बताया था परिवार में जब मैं बहुत छोटा था तो वो बताते थे कि चीता की जो प्रकृति है वो हिंसक प्रकृति है, मतलब अटैक करता है और गर्म मिजाज का है बहुत, लेकिन उसको ठंडा रखने के लिए उसके दिमाग को कि उसको ट्रेन करेंगे तो वो किस तरीके से शांत रहे परिवार के सदस्यों के साथ में। तो ये गुलकंद है और ये पनीर है, इसके साथ में दूसरी और कोई जड़ी बूटियाँ जो कि उन उसके पुराने थे और उनके पास में थे जिस पर उनको महारत थी, तो वो मिलाकर उनको देते थे। जयपुर के इन चीतों को महाराजा का खास दुलार मिलता था। जयपुर महाराज ने चीतों की बेहतर देखभाल के लिए सन 1880 में उनका 100 रुपये